हे गाइस, दिस इज अक्षत फ्रॉम वेबरैंक और आज हम बात करने वाले हैं एसईओ के ऊपर कि बेसिकली एसईओ होता क्या है। और एसईओ शुरू करने से पहले आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उस वीडियो की लिंक मैं आपको आई बटन प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप पहले डिजिटल मार्केटिंग समझ लो क्या होता है, देन अपन एसईओ के ऊपर आते हैं तो आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। तो गाइस, हम बात कर रहे हैं आज एसईओ के बारे में। एसईओ का फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। उसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और इस वर्ड का मीनिंग बहुत सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है इसमें। सी इंटरनेट जब से यूज़र बढ़ते जा रहे हैं, जब से लोगों को ये समझ में आया कि आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाना कितना ज़रूरी हो गया। और ऑनलाइन बिजनेस लाने के लिए आपको वेबसाइट की ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ पर आप अपने बिजनेस के बारे में बता सको। अब जितने लोग होते जा रहे हैं उतने लोग वेबसाइट बनती जा रही है। उस वेबसाइट के चक्कर में जितनी वेबसाइट बन रही हैं उन लोगों ने उसको सर्च भी उतना ज़्यादा कर रहे हैं और उसी चक्कर में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इसलिए एसईओ की ज़रूरत पड़ती है कि गूगल अपने बेस्ट रिजल्ट को आप तक पहुंचा सके। इसलिए एसईओ को इतनी डिमांड है आजकल और एसईओ करना भी इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर आप मार्केट में हो और आपके जैसे 10 कॉम्पिटिटर और हैं तो आपको बेस्ट बनने के लिए टॉप पे आना पड़ेगा, जो कि एसईओ की वजह से आप आ सकते हो। एसईओ बहुत तरीके से हो सकता है। एसईओ के 3 टाइप्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ। तीनों पेज में अपना अपना कुछ रोल है और तीनों की इंपॉर्टेंस की वजह से ही आप आज एसईओ को कर सकते हो और उससे अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हो। ऑन पेज में आप अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करते हो, जिसमें आप अपने डिज़ाइनिंग, इमेजेस, अपने कंटेंट को बनाना, कीवर्ड के अकॉर्डिंग उस कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना, सब काम करते हो। ऑफ पेज में आप सारे बैकलिंक्स क्रिएट करते हो, जहाँ पे अपनी वेबसाइट की अलग जगह पे मार्केटिंग करोगे। लाइक अपनी वेबसाइट की यूआरएल को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करोगे, जिससे कि आपको ट्रैफिक मिले एज वेल एज आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो। टेक्निकल एसईओ में आप वर्क करोगे अपनी वेबसाइट के एरर्स पे, लाइक आपके पेज एरर, लाइक आपकी वेबसाइट की स्पीड। इन चीज़ों पे आप काम करो जिससे कि आपका पेज मोर इंगेजमेंट हो जाए, जिससे कि लोग उस पर आके रुकें और आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ता जाए और गूगल भी आपको सपोर्ट करे फॉर रैंकिंग। एसईओ के लिए साथ ही साथ आप लोकल एसईओ में जा सकते हो, जिसको गूगल में बिजनेस पेज बोलते हैं। उसका एसईओ करने का तरीका थोड़ा अलग है, वो पार्ट मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, बट वो भी इंपॉर्टेंट होता है और उससे भी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव हो सकती है। एसईओ इतना छोटा टॉपिक नहीं है, उसको समझने के लिए उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आपको ठीक से कीवर्ड रिसर्च करना आना चाहिए, किस कीवर्ड पे आपको अपने वेबसाइट को रैंक कराना। फॉर एग्जांपल, जिसका सर्च वॉल्यूम कीवर्ड ज़्यादा है, आप उन कीवर्ड को यूज़ करिए और जिनका कंपटीशन लो है, क्योंकि इस कीवर्ड पे आप जल्दी रैंक करोगे। इस सब चीज़ चेक करने का गूगल प्लानर का यूज़ कर सकते हैं। कीवर्ड प्लानर गूगल एडवर्ड्स में आपको फ्री में टूल मिल जाएगा। आप वहाँ से कीवर्ड रिसर्च करिए, अपने कंटेंट को बनाइए और यूज़ करिए। ये सब करने का आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि जब भी आप एसईओ कर रहे हो तो आप कभी भी किसी का कंटेंट कॉपी मत करना, क्योंकि कंटेंट अगर कॉपी करोगे मीन्स आप डुप्लीकेट चीज़ को अपने ऑनलाइन सेल कर रहे हो और गूगल इस चीज़ पर पेनल्टी लगाता है। गूगल आपको रैंक नहीं होने देगा। अगर आपको गूगल के सपोर्ट से रैंक होना है और हमेशा लंबे टाइम तक रैंक करना है तो फ्रेश कंटेंट लिखिए, यूनिक कंटेंट लिखिए और उसके बेसिस पे आप रैंक करिए। ओके, आप अपने इमेज अच्छे से यूज़ करिए, इमेज में ऑल टैग्स यूज़ करिए, आपने कीवर्ड को अच्छे से यूज़ करके बैकलिंक्स में कीवर्ड अच्छे यूज़ करिए, अच्छे डीएपीए की बैकलिंक्स बनाइए। उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंकिंग ऑटोमेटिक इंप्रूव होती जाएगी। जितना मैंने इस वीडियो में बताया वो इनफ नहीं है एसईओ के लिए, बट इसका आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एसईओ करना कैसे है। आप वेबसाइट के डिज़ाइन अपने कंप्यूटर से सर्च करके अच्छे से अच्छे डिज़ाइन बनाओ, उसमें इमेज अच्छे यूज़ करो, कंटेंट अच्छे से यूज़ करो, बैकलिंक्स बनाओ, देन आपकी रैंकिंग ऑटोमेटिक इंप्रूव होने लगेगी। बहुत सी ट्रिक्स होती हैं, बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, बट आजकल गूगल हर ट्रिक्स को, टेक्निक को कैच कर लेता है और अगर वो सही है तभी उस पर अप्लाई होता है, अदरवाइज आपको पेनल्टी करके आपकी रैंकिंग को इंप्रूव नहीं होने देता। अभी हाल ही में कुछ गूगल के नए अपडेट्स आए थे, जैसे कि गूगल ने एक अपडेट निकाला था जिसमें कि वो किसी पैराग्राफ को भी अब रैंक करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वेबसाइट में टॉपिक लिखा हुआ है और टॉपिक इतना अच्छा है कि गूगल उसको रैंक कर सकता है, तो गूगल उस पर्टिकुलर टॉपिक को रैंक कर देगा, जिससे कि आपका पेज भी रैंक हो जाएगा। तो अपने कंटेंट में ज़्यादा फोकस करिए, अपनी डिज़ाइनिंग उस पर और अपने पेजेस के एरर, अपनी वेबसाइट की स्पीड अच्छे से इंप्रूव कर लीजिए, ऑटोमेटिक आप रैंक पे आने लग जाओगे। तो गाइस, ये वीडियो कैसी लगी आपको एसईओ के ऊपर? अगर आपको एसईओ के बारे में और जानना है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको उस पर नेक्स्ट वीडियो भी ला दूंगा एसईओ के डिटेल्स में और प्रैक्टिकल चीज़ें और भी इसमें सिखा दूंगा। और लोकल एसईओ पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ, तो लोकल एसईओ की वीडियो भी मैं आपको बनाता हूँ और कैसे जीएमबी पे अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हो, फ्री में ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर सकते हो, वो मैं आपको चीज़ बता सकता हूँ। तो गाइस, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।